बेटियों को बिठाया है, सुंदर शिक्षा दी है। बेटियों ध्यान रखना, कभी कोई ऐसी बात ना बन जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण तुम्हारे पिता का सिर झुक जाए, तुम्हारे पिता को कभी नीचा देखना पड़े। बेटियां डोली में बैठी हैं, बारात विदा हुई है, बड़ी दूर तक महाराज जनक बारात को पहुंचाने गए हैं। बड़ी दूर तक जब पहुंचाने गए तो बार बार दशरथ जी कहते हैं आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। जनक जी लौट नहीं रहे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन अब आप लौट जाइए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मेहमान को बहुत दूर तक यदि विदा करने जाओ तो उसकी वापसी का जो वापसी आने का समय है वो भी बहुत दिनों बाद हो पाएगा, दोबारा आने का संयोग बड़े दिनों में बन पाएगा। इसलिए किसी को पहुंचाने बहुत दूर तक भी नहीं जाना चाहिए, ऐसी पुरानी मान्यता है। लेकिन कहां तक जाना चाहिए? तो पुराने समय की मान्यता है, पाल साहब आपको शायद स्मरण होगा कि किसी जलाशय तक, नदी तक अपने मेहमान को पहुंचाने जाना चाहिए। पुराने समय में गांव के आसपास नदी होती थी, तालाब, तो लोग वहां तक छोड़ने जाते थे, नदी तक छोड़ाए, तालाब तक छोड़ा। तो ऐसी प्राचीन मान्यता कि हमारे मेहमानों को जलाशय तक, नदी तालाब तक छोड़ के आना चाहिए। बार बार वशिष्ठ जी ने समझाया अब आप लौट जाइए। जनक जी लौटे तो पर लगता है सब कुछ लुट गया है। प्रभु श्री सीताराम जी के उस दिव्य छवि को, उस दिव्य मूर्त को हृदय में बिठा के जनक जी अपने नगर में लौट आते हैं। और उधर अयोध्या में पता चला कि बारात लौट के आ रही है, तो वहां तो माताएं जो है श्रृंगार सजाने में लगी हैं, दिव्य दीपमालाएं सज गई हैं, रंगोलियां बन गई हैं, बंधन बार लग गए हैं। वो अयोध्या पूरी ऐसी सजी हुई है, क्या कहना, बहुएं आ रही हैं। कौशल्या माता ने दिव्य अयोध्या को सजवाया है। और जैसे ही डोलियां उतरी, तीनों माताएं आरती की थाल लेकर दौड़ी और अपनी बहुओं की आरती उतार रही हैं।